Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइज आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके एंड यहाँ पे तीन बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है द हॉली स्पिरिट, सेकंड में हमारे पास है ऑर्डन एंड थर्ड में हमारे पास है डियाना। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है, जिस भी एनर्जी के साथ आप खुद को कनेक्टेड महसूस करते हो, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने चेक नहीं करा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो एंड सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग जाके देख सकते हो और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने द हॉली स्पिरिट के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत परेशान रहते हो या फिर अगर आपके आपको सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बहुत परेशान रहते हो अगर आप और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है अपने प्रॉब्लम का, तो इस नेक्स्ट चैप्टर में ना आपको डेफिनेटली अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। जैसे आपको एक हेल्प मिल रही है, आप ऐसा कह लो आपको एक हेल्प मिल रही है और एक्चुअल में यू नीड दिस, आपको ये चीज़, आपको इसकी ज़रूरत है, आपको इस हेल्प की ज़रूरत है जैसे, और वही हेल्प आपको दी भी जा रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आप रेकी सीखना चाहते हो या फिर अगर आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे इस नेक्स्ट चैप्टर में वो भी चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझोगे, जैसे मतलब तो हम सभी को पता है लेकिन उसको डीपली समझोगे। कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे एक्शन में कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम लो है, जैसे कोई सामने से अगर कोई कुछ कह के चला जाए तो सामने वाला कुछ नहीं, मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई कुछ कह के चला गया, भले उसमें गलती आपकी हो चाहे ना हो, आप फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डर लगता है एक फियर है आपके अंदर। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में ना आप अपने कॉन्फिडेंस के भी ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो और ये पता है कैसे होगा, कॉन्फिडेंस के ऊपर आप कैसे काम करोगे। एक्चुअल में कोई ट्रिगर कर देगा इस बात को। कोई मे भी आपको कह दे कि अरे तुम तो बहुत डरपोक हो, अरे तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुम तो कुछ कह ही नहीं पाते, तुम्हारे साथ कौन रहे, तो मे भी ये बातें आपको ट्रिगर कर जाए जिसकी वजह से वो आप कहोगे कि ये ऐसे कैसे मुझे कह सकता है, तो जैसे उस चीज़ के ऊपर आप काम करने लग जाओगे। कुछ लोग एक्चुअल में अपनी ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं, या तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत है, या फिर मैं अच्छी नहीं दिखता या फिर अच्छा नहीं दिखता, तभी तो लोग मुझे नोटिस नहीं करते, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ वगैरह वगैरह। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो इस नेक्स्ट चैप्टर में जैसे खुद को बनाना चाहोगे वैसे बनोगे। अगर खुद को वो बनाना चाहोगे जो डर के रहता है, सहमा सा रहता है, तो आप वैसे ही बनोगे। खुद को वो बनाओगे जो निडर है, जो अपनी चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट है, तो वैसे ही बनोगे। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करेगा इस नेक्स्ट चैप्टर में कि आप क्या बनना चाहते हो। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी ऑप्शन वन कुछ और कार्ड्स। ओके ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ऑप्शन वन, और एक्चुअल में या तो फिर लोग आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं आपका, या तो फिर आपके सामने आपका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ना मुझे बहुत वैसी वाइब मिल रही है कि कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप नहीं कह पाते कुछ भी, क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि ये डर आपका खुद का कॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन वन, जैसे हमें होता है ना, हम सभी को एक डर है, समाज कुछ कहे चाहे ना करे, हम सभी के अंदर एक डर है कि वो क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसका डर हम सभी के अंदर है। कोई कहता नहीं है हमें, कोई कुछ नहीं करता है ना, स्टार्टिंग में तो हमें कोई जज नहीं करता। आप जब नोटिस करते हो तभी आपको ये चीज़ समझ आती है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। जब आप इग्नोर करते चलोगे ना, आप देखोगे सब अपने काम में बिजी है, भले लोग आपको नोटिस कर रहे होंगे। आई होप आप इस मेरे मैसेज को समझ पाओ। तो यहाँ पे जैसे आपके अंदर ये फियर है कि अगर मैंने किसी को जवाब दे दिया उल्टा, या फिर अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया तो पता नहीं लोग कैसा बिहेव करेंगे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ना वो ना हो, जैसे फियर बहुत है आपके अंदर, जिसकी वजह से एक्चुअल में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं एंड आप उनको डर के मारे नहीं कह पाते। जैसे डर है ना आपके अंदर, तो आप उसको कभी भी कह नहीं पाओगे कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जैसे वो हिम्मत नहीं है आपके अंदर। और इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर काम करिए, वरना फिर ना लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी को गंवाते रहोगे। और मैं इसको सिर्फ लव वाइज नहीं कह रही हूँ, मैं और भी चीज़ों के लिहाज से कह रही हूँ। आप अपने एक चीज़ नोटिस करिए, जब भी हम कहीं पर जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपका तो देखा जाता है क्वालिफिकेशन की क्या है क्या नहीं, कितने मार्क्स थे कितने नहीं, क्या रहा है क्या नहीं, कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है वहाँ पे। इंटरव्यू जब आप देने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा तो इंसान कहीं का नहीं रह सकता, उसको ना ही जॉब मिलेगा, ना ही उसको कभी कोई एक अच्छा इंसान मिलेगा, कुछ नहीं होगा उसका।
तो ये ना कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे आप इस नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ लोग यहाँ पे जैसे रेकी को अच्छे से सीख पाएंगे। मुझे बहुत इससे ना रेकी वाली वाइब्स आ रही है ऑप्शन 1। जैसे कोई एक्चुअल में रेकी सीखना चाहता है, या तो फिर सीखा तो हुआ है लेकिन कभी अच्छे मतलब पूरे तरीके से नहीं सीखा है उसने, या तो फिर वो उस रेकी हीलिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसको उसका तरीका नहीं आता, या तो फिर तरीका सही से नहीं जानता, या तो फिर वो करता है तो वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा कि आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो। लेट्स सी ऑप्शन 1। ओह वी हैव 10 ऑफ swords। ओके ऑप्शन 1। कुछ लोगों की बातें आपको बहुत बुरी लगती है ऑप्शन 1। एक्चुअल में लोग आपसे या तो फिर रूडली पेश आते हैं, या तो फिर लोग आपसे अच्छे से नहीं बात करते और मैक्सिमम टाइम आपके साथ यही होता है ना ऑप्शन 1 कि लोग दोस्ती आपसे कम करते हैं और दुश्मनी ज़्यादा लेते हैं। ऐसा आपके साथ हर वक्त हर टाइम होता ही रहता है कि लोग आपसे दोस्ती कम करते हैं, दोस्ती नहीं करते लोग ज़्यादा आपसे, दुश्मनी बहुत लेते हैं आपसे। ये चीज़ हर बार होता है आपके साथ। आप परेशान हो चुके हो कि मेरे अंदर ऐसी भी क्या बात है यार जो लोग मुझसे जेलसी रखने लगते, इतना जल्दी मेरा दुश्मन बन जाता है कोई भी। इस नेक्स्ट चैप्टर में आप एक चीज़ में नोटिस करोगे कि अगर आप अभी बहुत परेशान रहते हो तो वो परेशानी आप खुद ब खुद ही हील करोगे। कभी कभी होता है ना प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें इसके पीछे का रीज़न जानना चाहिए। जैसे अगर लाइफ में जड़ क्या है, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसका जड़ क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे होता है ना अगर हमें कोई हेल्थ इशू होता है तो डॉक्टर भी यही बोलता है उसका जड़ क्या है, देखो वो किस वजह से हो रहा है। वो हेल्थ इशू अगर तुम्हें कोई पहले से तो वो ट्रिगर किस वजह से हो रहा है तो यहाँ पे जैसे अगर कोई सरदर्द भी है आपको, या फिर कोई बात अगर आपको परेशान भी करी तो उसका जड़ क्या है। कभी कभी क्या होता है ना पास में कुछ लोग हमें सता के चले जाते हैं और वो चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड में रह जाती है और वो आगे चल के हमें बहुत परेशान करती है। डर होता है, जो फियर होता है वो हमें बहुत सताता है फ्यूचर में। अभी तो आप कह लोगे कोई छोटा सा डर, कोई भी छोटी सी चीज़ का डर अभी तो आपको छोटा सा लगेगा कि अरे मैं तो थोड़ा सा डरता हूँ तो इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में वही डर बड़ा बन जाएगा और आपको परेशान करने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी डर है, यहाँ पे ये जो जिस भी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, जिस भी चीज़ की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिविटी से घिर गया हूँ, मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, एंजल्स कह रहे हैं इसको स्टॉप लगाइए। इस डर को हटाने की ज़रूरत है आपको, और इस डर को जितनी जल्दी हटाओगे उतना अच्छा महसूस करोगे। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है समटाइम्स ना आपसे बहुत रूड लोग भी भिड़ जाते हैं। जैसे आपको मन नहीं है किसी से कोई बात करने का, लेकिन फिर भी रूड लोग आपसे टकराते हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत ही रूड होते हैं, जिनको मतलब बात करने का उनको तहजीब नहीं होता, तरीका नहीं होता, वो लोग आपसे बहुत टकरा जाते हैं और आप कुछ नहीं कह पाते उन लोगों को, वो लोग बहुत कुछ कह के चले जाते हैं। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में स्टैंड लेना सीखोगे आप। एम्पायर के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है देखिए सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बड़े तो हो गए हो एज में, लेकिन समझदारी आप में नहीं है, समझदार नहीं हो आप। जैसे अभी भी छोटी मोटी गलतियां तो देखिए हर कोई करता है, लेकिन आप एक्चुअल में बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हो कभी कभी। ये आपको क्योंकि रियलाइज ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। अप्रैल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज़ फोकस करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं, उसके अलावा चीज़ों को इग्नोर करा करिए। जो चीज़ें आपको करनी है, आप जैसे कि एक दिन में आप उठे, ये मत सोचिए कि पास्ट में क्या हो गया सुबह उठ के, तो बिल्कुल मत सोचिए कि पास्ट में क्या हुआ है। सुबह उठ के ये सोचिए कि आज का मेरा टास्क क्या है। आज सुबह मैं अगर उठा हूँ तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों को कंप्लीट करना है, तो टाइम पे उन चीज़ों को कंप्लीट करिए। सुबह उठ के पास्ट का रोना मत रोया करिए, सॉरी बट ऐसा मत करा करिए, ये आपके पूरे दिन को बर्बाद करता है। आप खुद को खुद ही नेगेटिविटी से घेरते हो। एम्प्रेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है या कुछ लोगों के लिए कोई एरीज शख्स, मेष राशि का कोई शख्स, जैसे कोई पास्ट में कोई मेष राशि का शख्स था आपके लाइफ में जिन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आपको जैसे ना कहीं आपको बहुत दुख दिया, जैसे जिसकी वजह से आप ना कहीं अच्छा महसूस नहीं करते, आपको कहीं ना कहीं पुरानी यादें बहुत सताती हैं। तो ये जो भी मेष राशि का शख्स है इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, ड्रामा से दूर रहिए। आपकी लाइफ में ड्रामा बहुत क्रिएट हो रहा है, और या तो फिर क्रिएट हो चुका है या तो फिर क्रिएट हो रहा है, और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ड्रामा से दूर रहिए। जो ड्रामा क्रिएट करते हैं जो लोग फेक चीज़ों को क्रिएट करते हैं, या फिर जो लोग रोना रोते रहते हैं, इन चीज़ों से दूर रहिए, ये ड्रामा से दूर रहिए। आपके लाइफ में ऑलरेडी कम प्रॉब्लम नहीं है, पहले अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करिए, उसके बाद किसी दूसरे के लाइफ में जंप करिएगा।
भले कोई आपको ज़बरदस्ती भी क्यों ना पकड़ के सुना रहा हो कि सुनो मेरी प्रॉब्लम सुनो, जब आप खुद हैवी महसूस कर रहे हो उसका प्रॉब्लम सुन के आपको और हैवी महसूस होगा। ऑप्शन 1, दूसरे की बात मत सुनिए, पहले खुद के लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म करिए, पहले खुद लाइट महसूस करिए, उसके बाद ही दूसरे के प्रॉब्लम्स को सुनिएगा। अगर कोई सुना भी रहा है ज़बरदस्ती आपको पकड़ के, तो बोलिए उसको कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है भाई, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम अपने प्रॉब्लम से खुद लड़ो, क्योंकि वो दूसरा इंसान नहीं आया था जब आप प्रॉब्लम में थे। तो रिमेंबर दैट कि जो आपके काम आए उसके आप काम आओ। हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना, हर किसी को हेल्प करते हुए चलोगे तो लोग आपको ना एक यूजलेस थिंग की तरह ट्रीट करेंगे, मानो मेरी बात, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। या किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअल में जो चीज़ों को अभी आप क्या कहते हैं उसको, एक्चुअल में जिन चीज़ों को अभी आप इग्नोर करते हो या फिर जिन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इस नेक्स्ट चैप्टर में आप उन सारी चीज़ों को तवज्जो दोगे। किंग ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है अभी आप में भी ऐसे शख्स हो जो अभी बैठ के बस सोचता है, करता कुछ नहीं है, बैठ के बस सोचता रहता है, लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में आप करने के पर विश्वास करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। करने के पर विश्वास करोगे। अभी आप ऐसे में बैठ के सोचते रहते हो और कुछ नहीं करते आप, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में ना जैसे आप करने के ऊपर विश्वास करोगे। मुझे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग ना, जैसे आप में से कुछ लोग को बहुत दिल करता है कृष्ण से जुड़ने का, भागवत गीता से जुड़ने का, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन एक्चुअल में कोई चाहता है भागवत गीता में जो भी लिखा हुआ है सबको मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूँ, जो भी लिखा हुआ है उनको सब मैं करूँ अपने लाइफ में, जो भी चीज़ें लिखी हुई, जैसे उसमें लिखा हुआ है ईश्वर को सच मानो, जैसे उसमें लिखा हुआ है ईश्वरी सच है। अब ऐसे क्या कहते हैं उसको, हर जगह ईश्वर है, हर अच्छी चीज़ में ईश्वर है, हर अच्छी चीज़ में कृष्ण है। ये बातें जैसे कुछ सच में जैसे अमल में लाना चाहता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है, मे बी आपके पास वक्त की कमी है, या फिर आपको सही ढंग से कोई मिलता नहीं है जो आपको समझाए भागवत गीता के बारे में, या फिर इन चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से आप ना रह जाते हो। आपको दिल तो बहुत करता है कि इन सारी चीज़ों में जाना है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने हैं, मुझे ये जानना है वो जानना है, लेकिन आप रह जाते हो क्योंकि कोई सही जगह से आपको नहीं बताया, फिर सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आपको ऐसा लगता है, या फिर जिससे आप संतुष्ट हो जाओ वो बातें आपको नहीं बताता। लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में जैसे कोई खुद कर रहा है इन चीज़ों को, जैसे कह रहा है कि भाई लोग अब मुझे क्या बताएंगे, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, आए चाहे ना आए समझ, लेकिन मुझे फिर भी पढ़ना है। और एक्चुअल में उसके बाद धीरे धीरे करके आपको बातें समझ आने लगेंगी। लेकिन सच में कोई यहाँ पे जैसे बहुत ही भागवत गीता स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहता है जैसे कोई, लेकिन या तो फिर वक्त की कमी है, या तो फिर समझ नहीं आती बातें, लिखी हुई बात, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाता। बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात लिखी हुई है भागवत गीता में, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई थिंक चैप्टर 10 में लिखा हुआ है ये, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात लिखी हुई है कि मेडिटेशन करते वक्त अगर आप अपना लक्ष्य रखोगे कृष्ण, आपका ध्यान लगेगा। ओके, एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1 कि जैसे आप में से कुछ लोग जैसे बहुत इंटरेस्टेड होते हो चीज़ों में, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। देखिए हर इंसान की यही दिक्कत है कि पहले वो कोई चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है, फिर धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में से कम होने लगता है, राइट। हर किसी की ये दास्तां, हर किसी की कहानी यही होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर ये चीज़ हरदम से आपके साथ होती है कि अगर आप किसी इंसान में भी इंटरेस्ट फर्स्टली दिखा रहे हो, फिर धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि आपको बात करने का उस शख्स से मन नहीं करता, तो ये चीज़ों में ना आपको सुकून नहीं मिलता है, फिर ऑब्वियसली सबको नहीं मिलता, लेकिन लोग ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों में कि अरे ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी है, डिवाइन लाइक थिंग्स कहते हैं ना लोग, डिवाइन लाइक थिंग्स। अकॉर्डिंग टू मी लाइक ईश्वर जैसा कुछ नहीं हो सकता, खास करके आप किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को कह रहे हो कि ये ईश्वर जैसा है, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानती। कुछ लोग कहते हैं ना ऐसी चीज़ों को खा के जो मतलब जैसे क्या बोलूँ मैं कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना हेवन लाइक फूड क्या बोलूँ मैं अभी इस बात पे। खैर, सो या किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत समझदारी भी आएगी आप में, जैसे कोई वक्त के साथ इस बात को समझिए कि कैसे बिहेव करते हैं लोगों के सामने, कैसे रिएक्ट करते हैं। मे बी अभी आप कुछ ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से लोग आपसे थोड़े अलग तरीके से पेश आने लगते हैं, अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में जैसे कोई इस बात को समझ रहा है कि लोगों को कैसे ट्रीट करा जाए जिसकी वजह से लोग अपने लिमिट में रहे,
तो यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में आप ये भी सीखोगे, खुद ब खुद ही सीखोगे। अगर आपका ये क्वेश्चन है कौन सिखाएगा, तो मैं बोल रही हूँ आप खुद ब खुद ही सीखोगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कोई जादू नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने लाइफ के दूसरे फेस के बारे में बताया जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हो। लुक, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या तो फिर कोई चीज़ में आपका हार्डवर्क बहुत लगा हुआ है, बहुत जैसे कोई मे बी आपको कोई चीज़ की करने की इच्छा बहुत है, जैसे आपको कोई काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपका काम नहीं बन पाता। और ये एक्चुअल में इस वजह से होता है बिकॉज आप ना बर्डन का एक चादर ओढ़े हुए हो, एक नेगेटिविटी का चादर। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे कोई बहुत ही परेशान है और उसके फेस पे दिखता है कि परेशान है, ऑप्शन हो ना परेशान दिखते हो लोगों को। अब देखिए, हर कोई तो ऐसा नहीं है जो आपको परेशान दिखे तो आपकी परेशानी का पूछे कि क्या है, क्यों परेशान दिख रहे हो। कुछ लोग ना जानबूझ के और परेशानी देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि जैसे आप ना बहुत परेशान दिखते हो, आपको थोड़ा सा ना हैप्पी एनर्जी लानी पड़ेगी। ऐसे परेशान रहोगे ना तो अगर आपको ऐसा भी है कि अगर आप जॉबलेस हो, अगर आपको कोई काम नहीं देता एंड या फिर काम देता भी है तो काम ज़्यादा दिन तक उस रहता नहीं है वो काम आपके पास। तो ये भी एक रीज़न है कि आप वहाँ पे इसे शिद्दती दिल तो करते हो, लेकिन वो एफर्ट नहीं डाल पाते हो। वो चीज़ आपको ही पता है कि वो एफर्ट नहीं डाल पाते जो आप सच में डालना चाहते हो, जिसकी वजह से आप खुद नहीं सेटिस्फाई होते और सामने वाला भी नहीं होता है। उसको लगता है कि अरे ये तो किसी काम का नहीं है, इसको काम पे मत रखो, ये चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शिद्दती दिल तो करते हो, लेकिन हैप्पी खुश होकर करा करिए अपने काम को, खुश होकर करा करिए। और ये जो भी नेगेटिविटी है या फिर जिस भी नेगेटिविटी का चादर आप जो भी नेगेटिविटी का चादर आपने ओढ़ रखा है, इसको प्लीज़ हटाइए। ये पास्ट के गॉसिप्स हैं। कुछ लोगों ने आपके बारे में बुरा बोला, वो चीज़ें आपके दिल में रह गई। कुछ लोगों ने आपको छेड़ा, कुछ लोगों ने आपको परेशान किया, वो बातें आपके दिल में रह गई। किसी ने आपको कुछ कहा, वो बातें आपके दिल में रह गई। किसी ने कुछ कहा, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। कभी कभी कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जिसको हम नहीं लेट गो कर पाते, फॉरगिव भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वही चादर है, तो यही तो चादर है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर लपेट के घूम रहे हो, लेकिन इसको हटाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग गुस्सा बहुत करते हो तो ऑप्शन में गुस्सा कम करा करिए। गुस्सा करना, देखिए भागवत गीता में भी ये लिखा है जो गुस्सा होता है, जो एंगर होता है, या जो गुस्सा होता है वो एक इंसान गुस्से में ना गलत स्टेप लेता है। मानिए मेरी बात, ये चीज़ बहुत ही सही लिखी गई है और मेरे को तो बहुत ये बहुत ही प्यारी बात है, ठीक है। और इस बात से हर एक इंसान एग्री करता है, जो भी गुस्सा करता था या फिर जो भी गुस्सा करता है अभी। यकीन करिए, आप गुस्से में हमेशा गलत स्टेप लेते हो। आप जो नहीं हो वो भी गुस्से में बन जाते हो, है ना। आप उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। जो इंसान कल को शांत बैठा रहता था, क्योंकि उसको लोगों ने पोक करा, इस वजह से अब वो तोड़ फोड़ करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो गुस्से में आके कभी कोई डिसीजन मत लीजिए। कभी भी कोई भी चीज़ को गुस्से में मत तोड़िए, चाहे वो फिर रिश्ता हो, चाहे फिर वो कोई चीज़ हो, कुछ मत तोड़िए गुस्से में। कभी कभी क्या होता है ना, हमें गुस्सा आ रहा होता है, हम गुस्से में हम सामने वाला हमें बुरा ही लगता है, तो कभी हम गुस्सा में कह रहे होते हैं ना कि तुम बुरे हो, हम अब शब्द कह देते हैं, कुछ बातें कह देते हैं, फिर हम उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं सामने वाले से। फिर एट द एंड हमें रियलाइज़ होता है कि गलती उसकी थी ही नहीं उसकी, हमें गुस्सा आ गया था बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हम सच नहीं देख पा रहे थे। तो गुस्से में अगर कई बार ऐसी भी लड़ाई हो जाती है इसकी वजह से रिश्ता टूटने हो जाता है, तो प्लीज़ उस टाइम पे फ़ोन वन बंद करके या फिर उस इंसान से दूर रह के शांत करा करिए अपने गुस्से को और देखा करिए कि गलती किसकी है। यकीन करिए, गुस्से में जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी हमें बुरा लगने लग जाता है। तो थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करिए। गुस्से को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो गुस्से ने अगर आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। वी हैव द मून। इस नेक्स्ट चैप्टर में अगर अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी आप टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे कुछ लोग आपको सच में पोक करते रहते हैं। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। कुछ लोग आपको पोक करते हैं, पोक करना मतलब पिन करना। आई होप अब आप समझो, पिन करना, जैसे छेड़ता रहता है कोई आपको, जानबूझ के परेशान करता रहता है, तो अभी आप उनको नहीं टॉलरेट कर पाते, जैसे अभी आप गुस्सा दिखा देते हो। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में आप बोलोगे क्यों गुस्सा दिखाना भाई, इतना भी काहे का गुस्सा है तो गुस्सा नहीं दिखाओगे आप। मून के गाइड से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने अगर आपको बेवकूफ़ बनाया है, या फिर कुछ लोग अगर आपको समझते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो दम ही नहीं है, ये तो फुद्दू है, तो जिससे वो लोग आपसे डर के भागेंगे, दूर भागेंगे। बिकॉज अब आप एक्चुअल में अपने पावर में आ रहे हो। पावर में आने का मतलब ये नहीं है कि आप वही मैं कह रही हूँ, पावर में आने का मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा करोगे या फिर ये चीज़ें। देखिए, स्टैंड लेना और ये चीज़ें बहुत डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। ओके,
तो यहाँ पे जैसे कोई अपने पावर में आ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग इसके साथ बुरा करते हैं वो लोग उससे दूर भाग रहे हैं, बिकॉज दे नो कि ये छोड़ेगा नहीं उन लोगों को। ओके कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 1 ये भी मैसेज है कि आप इस नेक्स्ट चैप्टर में ना, जैसे आपकी ज़ुबान जैसे कैसे कहे हुए हैं कि बहुत ही जैसे कुछ लोग कहते हैं ना तुम्हारी ज़ुबान बहुत कैची जैसी चलती है, वैसा कुछ समझ लीजिए। आपकी बोली इतनी आपकी बोली इतनी पोक कर देगी ना लोगों को भी, मैं क्या बताऊँ। जैसे कोई जैसे बहुत तीखा बोलता है, जैसे कोई बहुत तीखा बोल रहा है किसी को, आप हथियार से नहीं, आप वो नहीं हो जो किसी को कुछ उठा के मारो ताकि उसको चोट लग जाए। आपकी बोली ही किसी को चोट लगा देगी, खास करके जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है। ओह बहुत तीखा बोलोगे जैसे आप या देखिए तीखा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा हम गाली दें या फिर कुछ अपशब्द कहें। कभी कभी हमारी बोली और सामने वाले का कुछ ऐसा बिहेवियर, वो भी लोगों, जब किसी को पता हो ना कि वो गलत कर रहा है और जब हम उसी बात को लेकर के किसी को बोले तो तीखी बोली हो जाती है। समझ रहे होगे आप मेरी बात को, राइट। मून से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको जैसे ना, आपको काम में पता है दिक्कत कहाँ आती है। अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हो ना तो आपको उसमें चाहिए है अप्रिशिएशन, कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको ये बोलते रहे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तभी आप डाउन फील नहीं करते। कोई नहीं बोलता, आप डाउन फील करने लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, कहीं डाउट करने लग जाते हो बेसिकली। तो आपको चाहिए है वो शख्स जो आपको बोलता रहे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। We have 3 of Pentacle, then we have 5 of Pentacle. ओके मुझे लग रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में कई लोग आपका साथ भी छोड़ जाएंगे। देखिए ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आया है वो जाएगा भी, है ना, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके ऑप्शन 1 मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंडिंग बड़ी प्यारी है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना एंडिंग बड़ी प्यारी है। ओके सो ऑप्शन 1 अगर हम बात करें कि नेक्स्ट चैप्टर में और कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो एक्चुअल में कुछ लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग जैसे, अब इसको मैं नेगेटिव लिहाज से नहीं कह रही हूँ, इसको मैं बहुत ही पॉजिटिवली कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ना कुछ लोगों का आपकी लाइफ में आने का मकसद ही यही था कि वो आपको इस दुख में से निकाल सके। तो जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो आप भी उनको भूल जाओगे और वो भी आपको भूल जाएंगे। तो कुछ लोगों से जैसे वास्ता ख़त्म हो जाएगा, वास्ता टूट जाएगा। ओके तो इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं। देखिए हमारी लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं ना, तभी हमारा तभी कोई हमारी लाइफ में आता है सडनली और वो हमें हेल्प करता है, और वो हेल्प किसी भी लिहाज से कर सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई प्रॉब्लम से घिरे होते हैं या फिर हम कोई क्वेश्चन में होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग, भीड़ हमें जवाब दे देती है, उस क्वेश्चन का आंसर भीड़ हमें दे देती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ऑब्वियसली कोई जैसे कोई जा रहा है आपके लाइफ से और आप उसको बाय नहीं कह पा रहे हो, ये सोच के कि अरे मतलब एक होता है ना अटैचमेंट हो जाता है हमें किसी से भी, तो एक्चुअल में किसी को आप बाय नहीं कह पा रहे हो, लेकिन इट्स ओके, जो आया है उसको जाना है, ऑप्शन 1। और इस चीज़ को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना कि लोग टेम्प्रेरी है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग फिर जाएंगे फिर कुछ लोग आएंगे, उतना ज़्यादा आपको हर्ट कम होगा इन बातों से। ओके मुझे ऐसे लग रहा है अगर कुछ लोग एक्चुअल में अगर आपको बहुत ताना देते हैं, आई होप आप ताना का मतलब समझ रहे हो, कुछ लोग अगर आपको ताना देते हैं, गलत वे में कुछ बातों को कहते हैं, तो इस नेक्स्ट चैप्टर में आप उनके लिए जवाब तैयार रखोगे। अगर कहना किसी की कोई बहुत तीखा बोलेगा तो जैसे उन्हीं लोगों को बोलेगा जो बहुत गलत वे से उनको कुछ बातें कहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में जो आप रोते हो, समझिए ऑप्शन में, जो आप रोते हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, जो दिल में बातों को लेकर चलते हो कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, इसको आप छोड़ोगे। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, आप उनको खुद ब खुद ही अपने लाइफ से बाय बाय कहोगे। जैसे एक्चुअल में कुछ लोगों को आप अपने लाइफ से डिलीट नहीं कर पाते, और डिलीट से मेरा मतलब ये है कि उनको बाय बाय नहीं कह पाते। जैसे कुछ लोगों के फ़ोटोज़ हैं आपके पास अभी भी, जो आपको पता है किसी काम के नहीं है, ऑप्शन 1, लेकिन फिर भी आपने उनके फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, उनके चैट्स रखे हुए हैं। आज भी कभी ना कभी आप जाके उनका लास्ट सीन चेक करते हो, उनके प्रोफाइल पिक्चर चेक करते हो, देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्चुअल में अभी आपके अंदर वो नहीं है कि आप सामने से डिलीट कर दो, सामने से ब्लॉक कर दो, सामने से ये कह दो कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में होगा, बिकॉज आप नेक्स्ट चैप्टर में ब्लाइंड नहीं होगे। समझो मेरी बात को, आप अभी जो हो, अभी आप अंधा विश्वास करके चल रहे हो, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो गया है वो वापस आएगा। और मैं इसको ना जैसे कोई ब्रेकअप
वाले इसके कह रही हूँ। जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ और किसी को लगता है वो गया है तो वो वापस आएगा। अभी जैसे ना कोई जानबूझ के अब आंखों पे पट्टी लगा के है, नहीं देखना चाहता वो, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में उसको दिखेगा कि उसने उसको कितना हर्ट करा है, उसको दिखेगा कि उसने उसको कितना तड़पाया है, तो वो खुद ब खुद ही बाय बोल देगा उसको। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फेम भी बहुत मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है फेम, जैसे बहुत सारी पॉपुलैरिटी, बहुत सारा फेम, या ग्रैटिट्यूड के साथ आप इन सारी चीज़ों को रिसीव करोगे। कुछ लोगों के लिए आपके इर्द गिर्द के लोग, या फिर अभी आप जिस जगह पे काम करते हो मे भी वहाँ के जो इतने भी कलीग्स है, वो जैसे थोड़े टॉर्चर करते रहते हैं आपको, या तो फिर सब ग्रुप बना के आपके बारे में बात करते हैं, आपको कॉर्नर करके आपको कॉर्नर कर दिया जाता है और वो लोग बात बनाते हैं। अगर अब टॉक्सिक कलीग्स हैं आपके, तो जैसे इस नेक्स्ट चैप्टर में एक अच्छी जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग, जहाँ पे आप काम करने जाते हो वहाँ पे लोग बहुत सही होंगे, अच्छे लोग, जो लोग टिफ़िन शेयर करें, अच्छे लोग जो लोग बात करें आपसे, आपके जैसे सोच रखने वाले लोग। अगर आपको आपका बॉस टॉक्सिक लगता है तो उन लोगों को भी लगेगा, तो वैसा कुछ समझ लीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा मुझे लग रहा है कुछ खुद का नया स्टार्ट करोगे आप इस नेक्स्ट चैप्टर में, खुद का नया स्टार्ट करोगे, जिसकी वजह से जो भी आपको लोग कहते हैं ना कि तुम तो घर में बैठे रहते हो, तुम तो कुछ नहीं करते, वो लोग मुंह बंद कर लेंगे। जैसे कुछ खुद का करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, जैसे कोई स्टेबल हो रहा है। ओके, सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाँ ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑडियन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही तड़कती भड़कती सी जैसे किसी की अवेकनिंग हुई है। मे बी जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होगी तो कई ऐसी चीज़ों से आपने डील करा होगा जो चीज़ें एक्चुअल में लोगों को लगता है एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। कुछ चीज़ों को आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा होगा, एंड आई होप आप मेरे इस मैसेज को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 2 आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और कुछ लोगों के लिए नहीं हुई है, और जिनके लिए नहीं हुई है आप ना अगर आपको बहुत मन है जैसे भूतिया जगह को एक्सप्लोर करने का, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते रहते हो भूतों के बारे में, जो कैमरा में भूत कैप्चर हो गया, कोई घोस्ट कैप्चर हो गया कैमरा में, उसको देखने में अगर आपको बहुत मज़ा आता है तो या कुछ लोग जैसे इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जिनको इंटरेस्ट है, मैं कह रही हूँ जिनको इंटरेस्ट है। जिनको नहीं है, आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस तरीके से होगी जहाँ पे आपको अपने लाइफ में उन चीज़ों से जोड़ा जाएगा जिनके लिए आप बने हो, या फिर जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं। ओके, जिसमें आप अच्छा फील कर सको। दुनिया से अलग हो आप, ऑप्शन 2 दुनिया से अलग हो, जहाँ पे दुनिया सोचती है उनको एक ही टिपिकल काम करना है, वहाँ पे आप उनसे अलग थिंकिंग रखते हो। आप सोचते हो मैं इतना नॉर्मल काम क्यों करूँ भाई, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। जैसे कोई खुद को ही अलग मानता है, और यही उसकी खासियत है ऑप्शन 2। आपकी खासियत ये है कि आप खुद को लोगों से अलग मानते हो, जिसकी वजह से आप कंपेयर नहीं करते खुद को, कभी आप खुद को लो वाइब्रेशन में नहीं डालते। कुछ लोगों को पता नहीं है, मुझे ऐसा मैसेज मिला है, कुछ लोगों को या तो फिर गोमती चक्र पहनने का मन करता है जैसे, या तो फिर गोमती चक्र से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका हो सकता है, ऑप्शन 2। और ये चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी कि क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है और कब तक का है। ओके ओके, ऑप्शन 2। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आंखें आपको बताती हैं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, या तो फिर आपकी आंखें फड़कती है। आई होप आप मेरे इस मैसेज को समझ पाओ, जैसे कुछ अच्छा या फिर कुछ होना बुरा होने से पहले ही आपकी आंखें फड़कती है और आपको पहले इंडिकेशन देती है कि हाँ अच्छा होने वाला है या फिर हाँ बुरा होने वाला है। या तो फिर आपको विजन्स आते हैं, या तो फिर आप इमेजिन जो करते हो वो अगले पल हो जाता है, मतलब कुछ तो ऐसा किस्म का चीज़। और ख़ास करके आप ना इस नेक्स्ट चैप्टर से पहले बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स देखोगे, ऐसे सपने देखोगे जो हम सोने के बाद सपने देखते हैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे सपने देखोगे जो एक्चुअल में इस वर्ल्ड के नहीं होंगे। मतलब ऐसा कह लो आप कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने आज तक नहीं देखी है, उन सारी चीज़ों को ड्रीम्स में देखोगे ना, बहुत आश्चर्य रहोगे इन सारी चीज़ों को ड्रीम्स में देख के, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें क्या है और क्यों है, लेकिन आपको समझ तो आएगा कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बहुत ही जैसे कैसे ऑर्डिन एंजल के पीछे आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमने देखी नहीं है, ये कलर्स ऐसा ये चीज़ें हमने देखी है, तो वैसा कुछ समझ लीजिए आप। लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर आपका कैसा रहेगा आपके लाइफ में। थैंक यू। ओह, बहुत ही सारे कार्ड्स हैं, लेकिन हमें एक ही कार्ड चाहिए एक टाइम पे, तो या
ऑप्शन 2। जैसे कोई अपने लाइफ को जी के फ्रस्ट्रेट हो गया है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। पता नहीं, मुझे यहाँ पे ना एक किसी का नाम चैनल हो रहा है, वर्गो कन्या राशि जैसे, वर्गो साइन। अब एग्जैक्टली मैं नाम नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन वर्गो साइन कन्या राशि जैसे में भी या आपका नेम का लेटर पी से स्टार्ट हो सकता है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऐसा है। खैर, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। डोंट वरी अगर आपका नेम का लेटर पी से स्टार्ट नहीं भी होता है, लेट इट बी, किसी और के लिए मैसेज होगा। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड दो एस और दो मेजर अरकाना है ऑप्शन 2। जिनने भी ऑप्शन 2 चूज़ करा है, यकीन करिए आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर ना, आप ऐसा कह सकते हो, एक बहुत ही फॉर्चुनेट वाइब के साथ होगा। ओके, हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ खुद का बिल्ड करोगे। ऐसा लग रहा है मुझे ऑप्शन 2 कि आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा जैसे कैसे कहते हैं उसको, मशहूर कर देगी, इन द सेंस फेमस कर देगी। कोई ऐसा काम करोगे आप जिसकी वजह से आप फेमस बहुत होगे। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और आवाज़ हो रही है इस वजह से। खैर, हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे बहुत, एक मिनट, हाँ, ओके ऑप्शन 2, सो जस्ट इग्नोर। हाँ, हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि जैसे कोई, ओके, नंबर 2 का कार्ड भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है। एक्चुअली में आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो गाइड करता है, या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर यू कैन से। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि एक्चुअल में यहाँ पे से बहुत सारी नई नई चीज़ों को जानोगे, बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। एंड ऑप्शन 2, यकीन करिए, ये जो, या तो फिर आपकी जब नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का स्टार्ट होगा, तब आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे और कुछ स्पिरिचुअल काम करोगे, जैसे कोई स्पिरिचुअल वर्क। या टेम्परेचर से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को हील करोगे, या तो फिर आप अभी हील करते हो, या तो फिर आगे लोगों को हील करोगे। इस नेक्स्ट चैप्टर में ना, अगर आप अभी नेगेटिविटी को बहुत विटनेस करते हो, नेगेटिविटी को बहुत देखते हो, अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, तो ये चीज़ जैसे ठीक होगी और 50-50 में हर एक चीज़ को देखोगे। अभी ऐसा होता है कि आप 80% नेगेटिविटी को देखते हो, 30% पॉजिटिविटी को देखते हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये एनर्जी बिल्कुल चेंज होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि बचपन से ना, जैसे आपको जो नॉर्मल बच्चों को बातें समझ आती थी, आपको वो बातें समझ नहीं आती। जैसे किसी के ना सर के ऊपर से बातें जाती है, एंड आई होप आप मेरी इस बात को समझ पाओ। जैसे आपको समझ नहीं आता था, खास करके आपके लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट रहा था बचपन में, और पता नहीं ये मैसेज क्यों है, लेकिन यह आपके लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जो रहा था बचपन का, वो था मैथ्स। जैसे वो आपको एकदम समझ नहीं आता था, गणित आपको एकदम समझ नहीं आता था, एकदम सर के ऊपर से जाता था आपकी सारी बातें। कोई समझा भी रहा होता था तो आप एकदम वर्ड्स, जैसे नहीं कहते कि बुक में से वर्ड्स निकलना, समझ ना आना कि क्या हो रहा है और क्या बोल रहा है सामने वाला, वैसा आपके साथ होता था। एंड फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ते थे, ये सोच के कि चलो पैसे वेस्ट नहीं करने, या फिर पढ़ना है क्योंकि माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, इस वजह से आप पढ़ते थे। आपको फ्री विल नहीं मिली थी कि आप खुद का कुछ कर सको। लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में जैसे आपको अब करके दिखाओगे, फ्री विल की बात नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ करके दिखाओगे आप। जैसे कोई खुद के साथ साथ लोगों को भी बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, बहुत ही वैसे हैं जी। ओके, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि जैसे आप बहुत हील हो जाओगे, जैसे खुद को बहुत हील कर लोगे, खुद को जैसे आपको में भी ट्रैवल करने का बहुत शौक है। ऑप्शन 2, ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत ट्रैवल करने का शौक है, खास करके ऐसी ऐसी जगहों पर ट्रैवल करने का शौक है जहाँ पे जहाँ पे बारिश होती है, या फिर जहाँ पे स्नोफॉल होता है, या फिर यू कैन से जहाँ पे पहाड़ होते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद है, ट्रैवल आपको बहुत पसंद है। लेकिन जैसे आप उसको कर नहीं पाते बिकॉज मे बी आपके पास पैसों की कमी है, या फिर आपके पास वक्त नहीं मिलता आपको काम से, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे जैसे इस नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी मनमर्जी काम को कर पाओगे, मनमर्जी, जो मन है वो करना है। जैसे कोई मनमर्जी कर रहा है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है उससे,
वो जो कर रहे हैं लोग खुश है कि चलो तुम करते रहो, तुम्हारी खुद की लाइफ है। अभी लोग ना आपकी लाइफ में दखलंदाजी भी बहुत करते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो पूरे पूरे समाज को पता करना है जैसे। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी बातों को खुद की तरफ रखना सीख जाओगे। अभी आप एक ऐसे भी शख्स हो जो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि लोग अपनी सीक्रेट्स बता रहे होते हैं और वहाँ पे आप चुप रहते हो, आप बस सुन रहे होते हो लोगों के सीक्रेट्स। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में ना आप मतलब से मतलब के बात करोगे। जैसे अगर कोई काम है तभी आप किसी से कुछ बोला करोगे, फालतू बकवास नहीं करोगे किसी से, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मेरी एनर्जी उन चीज़ों में वेस्ट क्यों करूँ मैं। अगर आप खुद को लास्ट हमेशा देखते हो, अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप हमेशा, या फिर आप नॉर्मल भी नॉर्मली भी आप इंसान, क्या कहते हैं उसको यार, सॉरी, मतलब आप एक पढ़ाई नहीं भी करते हो तभी भी मैं कह रही हूँ, अगर आप हमेशा खुद को लास्ट में देखते हो, लास्ट में, जैसे लोग फर्स्ट आ जाते हैं आप लास्ट रह जाते हो, ये चीज़ है। तो जैसे कोई ना इस रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, अगर कोई लास्ट आता था तो कोई फर्स्ट आ रहा है, जैसे समझ लीजिए ये बहुत बड़ा फ़र्क, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। आई मीन इससे एस ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है सेल्फिश लोग आपके लाइफ से दूर रहेंगे। खास करके कुछ ऐसे सेल्फिश लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे सेल्फिश लोग आपकी लाइफ में, आप उनको भी अपने लाइफ से लेट गो करोगे। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगोगे जो लोग बहुत जैसे यकीन करिए हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं, सोशल मीडिया पे भी होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में भी होते हैं, जो लोग ना आपकी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये कैसे अगर आप किसी के अच्छे के लिए कुछ बोल रहे होगे तो वो सामने वाला समझेगा कि आप उसके बुरे के लिए कह रहे हो ना। ऐसे लोग बहुत है दुनिया में। तो आप जैसे उन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे जो लोग आपकी बात को समझते नहीं हैं। अभी आप उन्हीं लोगों को समझाने में लगे रहते हो जो लोग आपकी बात को समझते नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आप उनको समझाओगे जो समझते हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए एक बात तो है ऑप्शन 2, कोई एक बात तो है, बताती हूँ अभी। वी हैव द हैंगमैन, ओके, वी हैव 7 ऑफ swords, we have 6 of Pentacles, then we have the Hermit, we have 9 of Cups। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2 लोगों की दिक्कत क्या है पता है कि देखिए हर कोई तो ऐसे नहीं करता। कुछ लोग सच में बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, सोशल मीडिया पे भी और नॉर्मल लाइफ में भी। कुछ लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग वहीं पर ना सच में बहुत अजीब होते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप बहुत ज्ञान से भरी हुई बातें करते हो, आप ज्ञान से भरी हुई बातें नहीं करते। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, जो अगर मान लीजिए अगर आप खुद को कहते हो कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, या फिर आप कहते हो यू आर अ हीलर, या फिर आप कहते हो आप एक टैरो रीडर हो, आप साइकिक इंसान, साइकिक क्या बोलते हो, साइकिक पर्सन, क्या साइकिक एबिलिटीज़ है आपने, आई मीन टू से आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हो, लोग आपकी उसी बात को पकड़ लेंगे। आप जो बोलोगे ना कि अरे मैं तो बहुत ही इंट्यूटिव हूँ, अरे मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, अरे मैं तो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना पसंद करता हूँ, लोग आपकी उस बात को पकड़ लेंगे और उसको घसीटते रहेंगे। उसके बाद बोलेंगे जब भी आप लो महसूस कर रहे होगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, हम सभी को कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि हम लो फील करते हैं या फिर हम परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। एक टेरो रीडर को भी परेशान होने का हक है भाई, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक टेरो रीडर कभी परेशान नहीं हो सकता। वो कार्ड ऐसे शफल करेगा, उसको आंसर मिल जाएगा। लोगों की ये थिंकिंग बहुत गलत है। और जब भी हम इस चीज़ को शेयर करते हैं ना, या फिर अगर हम कुछ जैसे अगर मान लीजिए आपको एक टैरो रीडर या फिर आपको एक हीलर का टैग दिया गया है ना, आपको बोला जाता है कि आप ये हो, और अगर आपने कुछ बता दिया कि अभी मेरी लाइफ में भी ये दुख चल रहा है या फिर अभी मैं इस चीज़ से डील कर रहा हूँ, आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है क्या, तो आधे से ज़्यादा लोग यही बोलेंगे कि तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए, तुम तो लोगों को हील करते हो, खुद को भी हील कर लो। तो ये मेंटेलिटी लोगों की बहुत गलत है। लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसा लगता है कि कभी किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ऑब्वियसली हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ये यार ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों की एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है। और एक्चुअल में जैसे आप उन्हीं लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा डील करते हो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, और या फिर आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि यार ये तो सही कह रहा है, मेरे को क्यों दिक्कत आ रही है मेरी लाइफ में, ऐसा खुद के ऊपर डाउट करवा देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको खुद के ऊपर डाउट होता है ना, ये सोच के कि अरे मैं तो हीलर हूँ, या फिर अरे मैं तो एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, या फिर अगर मैं तो स्पिरिचुअलिटी में करता हूँ, फिर मुझे क्यों लो फील हो रहा है, या फिर मैं क्यों परेशानी में हूँ। तो देखिए परेशानी हर एक इंसान के लाइफ में आती है। जो दूसरों को मोटिवेट करता है ना, वो कभी कभी खुद भी डिमोटिवेट फील करता है, और दैट्स नॉर्मल।
ये नॉर्मल है ऑप्शन 2। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। लोगों को देखिए, सोसाइटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट मत करिए। अगर सोसाइटी आपकी इस बात को नहीं हजम कर पाती तो आप उनके हिसाब से मत बनिए। आप उसको आप सोचोगे कि सोसाइटी इस बात को अप्रूव नहीं कर रही है या फिर सोसाइटी इस बात को मान नहीं रही है, तो मैं इस बात को शेयर भी नहीं करता, फिर शेयर भी नहीं करती। अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट मत करिए, नहीं एडजस्ट होइए। सोसाइटी एक टाइम बाद खुद ही एडजस्ट करिए। पहले तो आपको बोलेंगे कि आप ये हो, आप तो बोलते थे बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। वो लोग जो ऐसा बोलते हैं, देखिए हर कोई नहीं बोलता, मैं कह रही हूँ सच में कि कुछ लोग सच में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्वीट, बहुत काइंड हार्टेड लोग होते हैं, और कुछ लोग सच में उससे ही ज़्यादा अजीब से लोग होते हैं, जो लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। मतलब उन्हें आदत होती है मतलब उनको आदत है कि वो अपनी चिढ़ नहीं उतार पाते, तो वो उस तरीके से उतारते हैं। आप उन लोगों से ना बिल्कुल खुद को इफेक्ट मत होने दिया करो ऑप्शन में। लेट इट बी। ऐसे लोग मतलब इनको आदत है, आप इन लोगों से इफेक्ट मत होने दिया करो खुद को। खास करके आपको स्पिरिचुअल टीचर हो तो। नॉर्मल इंसान हो तभी भी, लेकिन स्पिरिचुअल टीचर को ज़्यादा हेट मिलती है, मैंने इस चीज़ को देखा है। मतलब उनको ज़्यादा लोग ये चीज़ें कहते हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा, तुम्हें क्यों वैसा, तो दैट्स आई एम टेलिंग। ओके, खैर, 2 ऑफ पेंटिकल है। इस नेक्स्ट चैप्टर में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप जगह स्ट्रगल अगर कर रहे हो तो वो जगह स्ट्रगल आप छोड़ रहे हो। जैसे अभी आप ना और की इच्छा में रखते हो ऑप्शन 2, और चाहिए, और क्या है मेरे लिए, और क्या कर सकता हूँ मैं, तो जैसे और की इच्छा बहुत होती है आपको ऑप्शन 2। लेकिन यहाँ पे जैसे इस नेक्स्ट चैप्टर में आप और की इच्छा छोड़ोगे, बोलोगे जो है भाई उसी से करते हो, और एक्चुअल में जब आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहोगे तो चीज़ें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी आपको। लाइफ में कभी कभी आपके ऐसा भी होता है कि आप बहुत स्टक फील करते हो, आप बहुत ऐसा फील करते हो मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे गिव अप करना है। लेकिन उस टाइम पे आप किसी से हेल्प नहीं मांग सकते, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग वही है जो आपको ताना देंगे। हेल्प के नाम पे नहीं हेल्प करेंगे, ताना देंगे आपको। तो आप उन लोगों से हेल्प भी नहीं मांगते, आप खुद के अंदर ही उन बातों को दबा लेते हो। मैं आपको कहूँगी आप खुद की खुद हेल्प कर सकते हो, खास करके अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहते हो। इसको सब पता है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये चुप ज़रूर रहती है ऑप्शन 2, यकीन करिए, हाई प्रीस्टेस ये चुप ज़रूर रहती है, लेकिन इसके दिल में 10 बातें होती है। इसको 10 बातें पता है, जो बात आपको भी नहीं पता है वो इसको पता होगी, जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहता है। अगर आप एक ऐसे शख्स हो जो बोलते कम हो, आपको बहुत राज पता है लोगों के, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं कहते, इग्नोर कर देते उन बातों को, और कभी कभी आप भी लो महसूस करते हो, आपको भी ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो इस एनर्जी में से आप खुद को खुद ही हेल्प कर सकते हो, खुद को खुद ही इस एनर्जी में से निकाल सकते हो। बस वो ना समझा करिए कि ये चीज़ क्यों मेरे दिमाग में आ रही है। बस समझने की देर है कि आप बस समझो इस चीज़ को कि मेरे दिमाग में ये बात क्यों आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 2, आप ऐसा कह सकते हो, अगर आपको टेंशन हो रही है कि मैं फ्यूचर में कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया, तो आपको वो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका माइंड कहीं बेफिजूल की बातें तो नहीं बना रहा। अब जैसे कि अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो दैट कि आप कुछ ना कुछ तो बन जाओगे फ्यूचर में। ऐसा तो नहीं कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ ना कुछ तो बन जाओगे। कुछ नहीं भी बन पाए तो एक्सपीरियंस ले लोगे और कुछ नया स्टार्ट करोगे। तो फिर ये स्ट्रेस क्यों है आपको, ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है आपको, जब पता है कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। तो अपने जब माइंड को एक वैलिड रीज़न दे दोगे ना, तो ये जिस भी वजह से आप खुद को बंधा हुआ रुका हुआ महसूस करते हो वो नहीं करोगे। ओके, 7 ऑफ Wands से मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग एक्चुअल में बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनत करते हो। खास करके कुछ क्रिएट कर रहे होते हो तो उसमें तो एकदम अपना 100% दे देते हो, लेकिन रिजल्ट उस लिहाज से थोड़ा कम आपको मिलता है। लेकिन फिर भी आप कहते हो कोई बात नहीं, चलेगा, उतना ही रिजल्ट मिल गया ना। मैं आप खुद को ये नहीं कहते कि मुझे बहुत कुछ मिलना चाहिए, आप कहते हो मुझे जो मिला है मैं उसी में खुश रहना जानता हूँ। जैसे ये एनर्जी किसी की बहुत है, कोई हार्डवर्क बहुत करता है लेकिन रिजल्ट कम मिलता है, वो उसमें भी खुश रहता है। या 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आप कई लोगों की हेल्प करते हो, कई लोगों को सपोर्ट करते हो, कई लोगों की हेल्प करते हो। जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान आप लोगों को देना पसंद करते हो। जैसे यू नॉट लाइक दैट कि बातों को दिल में रखे या फिर बातों को छुपा ले। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि मतलब वो बताना ही नहीं चाहते अपने लाइफ के बारे में। आई नो इट्स वो उनकी चॉइस होती है, वो उनका पर्सनल होता है, लेकिन ये भी चीज़ होती है कि आप अपनी बातों से औरों को मोटिवेट कर सकते हो, औरों को हेल्प कर सकते हो। लेकिन आप उनमें से नहीं हो जो बातों को अपने दिल में रख ले
या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अपने अंदर छिपा लें। अब वो जो बताते हो, चीख चीख के बताते हो कि हाँ ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, हाँ मेरे साथ ये हुआ, हाँ मेरे साथ ये हुआ। कुछ लोग एक्चुअली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ना वो सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो चीख चीख के बताते हो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मेरे साथ अभी ये हो रहा है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है आपकी, जिसकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट भी कर पाते हैं कि ये तो हमारे जैसे ही नॉर्मल इंसान है, तो जो इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हमारी लाइफ में आ रहे हैं। जब ये उससे आगे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं भी बढ़ सकती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है ऑप्शन 2 आपकी। या ऑप्शन 2 मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में जेलसी का भाव कम है, जैसे औरों में जैसे लोगों के में होता है कि वो जेलसी बहुत रखते हैं। और ये चीज़ आपने भी कई बार नोटिस करी होगी कि लोग जेलसी बहुत रखते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते। खास करके अगर वो सेम कम्युनिटी से होता है तो वो मदद नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो और सामने वाला भी जॉब करता है, तो जो दूसरा इंसान है वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको आपसे जेलसी होगी कि आप आगे ना बढ़ जाओ। यही सेम हर जगह पे होता है, हर काम में होता है। आपने ये चीज़ को हर बार देखा है कि लोग एक दूसरे से जेलसी बहुत रखते हैं, लेकिन आपके अंदर ना ये ईर्ष्या की भावना नहीं है, आप जेलसी नहीं रखते। आप ना सोचते हो कि हर किसी से दोस्ती करते रहो, हर किसी को दोस्त बनाते चलो, दुश्मनी किसी से मत लो, किसी से जेलसी की भावना मत रखो। चलो दोस्त नहीं भी बनाओ तभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जिसको जो मिल रहा है वो उसकी किस्मत का मिल रहा है। जैसे कोई तकदीर बहुत जैसे किस्मत में कोई मानता है, जैसे या हर्मिट का कार्ड है हमारे पास। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि खुद अगर आप खुद कभी कभी बहुत सफ़र में महसूस करते हो खुद को, और अगर आप उससे खुद को नहीं निकाल पाते तो आप देखा करो आपके पास हेल्प भी होती है। अगर हम इस नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें तो इस नेक्स्ट चैप्टर में ना इन्हीं सारे सिचुएशंस में से निकलने को आपको बोला जाएगा, और आप खुद इसके लिए एफर्ट करोगे, जिसकी वजह से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी पे ख़त्म हो रही है चीज़ें, यानी कि फुलफिल्ड एनर्जी। अब फाइनली ये जो स्ट्रगल जगल था ये अब ख़त्म हुआ ऑप्शन 2, क्योंकि आप समझ गए कि ये जो स्ट्रगल जगल है ये खुद ही आपका कॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है, और आप उसको मौका भी दे रहे हो। आप उसको रीज़न नहीं, वैलिड रीज़न दे दोगे ना अपने कोई भी थॉट को, कोई भी नेगेटिव थॉट को वैलिड रीज़न दे दोगे कि ये थॉट नहीं आना चाहिए, रीज़न ये है, तो वो थॉट आपको बार बार परेशान भी नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप वैलिड रीज़न नहीं दे पाते, जो आप इस नेक्स्ट चैप्टर में समझ जाओगे कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे अपने माइंड को ट्रीट करे, कैसे चीज़ों को करे, तो ये चीज़ें आपको बहुत पता चलेंगी। या और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे आपके हाथ बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हाथ। या तो फिर आप रेकी सीखोगे, या तो फिर रेकी से हील करोगे, या तो फिर आपके या तो फिर हाथ बहुत नोटिस होते हैं लोगों में, या तो फिर आपके हाथ बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब डेफिनेटली या तो फिर अभी की ये एनर्जी है कि आपके हाथों से कुछ चीज़ें क्रिएट करते हो आप, और या तो फिर इस नेक्स्ट चैप्टर में आप रेकी सीखोगे, जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे हैंड की एनर्जी बहुत है। और यकीन करिए जो गया है ना उससे भी बहुत अच्छा आपकी तरफ आ रहा है, तो डोंट वरी। अगर कोई गया है आपके लाइफ से तो लेट इट बी, उसको जाने दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा आपके नेक्स्ट चैप्टर में कोई आपके लाइफ में आ रहा है। बिकॉज वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, मैंने नोटिस ही नहीं करा था। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, तो मैंने कहा ना जो गया है उससे भी बहुत अच्छा आपके लाइफ में आएगा, सो डोंट वरी। ओके, सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने डियाना की कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, और इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जैसे कोई ना जैसे बहुत प्योर है, लेकिन उसको कभी भी वैसे लोग नहीं मिलते जो उनके जैसे हो। मतलब अगर आप आपका बहुत प्योर इंटेंशन है, बहुत अच्छे इंसान हो, अगर आप किसी के लिए छल कपट नहीं है आपके दिल में, कभी आप ये नहीं सोचते कि किसी का फ़ायदा उठा लो, किसी को बेवकूफ़ बना लो, चोरी कर लूँ। लोगों का आजकल होता है थोड़ा थिंकिंग कि चोरी कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे तो वो चोरी करते हैं। अब वो चोरी किसी भी तरीके से हो सकती है, समझो मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश करें। ऑप्शन 3, तो जैसे आपके माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, छल कपट नहीं है, आपको घुमा फिरा के बातें समझ नहीं आती, आपको होता है क्लियर कट बताओ जो बताना है, जैसे कोई इस एनर्जी में बहुत है। या ऑप्शन 3, आप इस नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आपकी इंट्यूशन जैसे बहुत स्ट्रांग है, एंड आप जो करना चाहते हो या फिर आप जो बनना चाहते हो वो आप बन पा रहे हो, या फिर उसमें आपका एफर्ट बहुत है। ओके, मे बी आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है ऑप्शन 3, जैसे आपकी वॉइस जैसे बहुत अच्छी है। आई एम सो सॉरी अगर मैंने इससे पहले ऑप्शन 2 कह दिया तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन ऑप्शन 3 या
उतना माइंड मत करा करो अगर मैं ऑप्शन 2 भी कह देती हूँ ऑप्शन 3 में तो वो जस्ट ना रीडिंग करते करते उतना ध्यान नहीं आता। ओके, सो या मे बी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, या तो फिर आप अपनी लाइफ में बेस्ट कोई पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे कुछ एनर्जी। लेट्स सी आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है ऑप्शन 3। ओह, लेट्स सी, कंप्लीशन मुझे सुनाई दिया। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 आपने कई बुरे से बुरे वक्त देखे हैं अपने लाइफ में। आपने वो वक्त भी देखा है जहाँ पे आपके पास खाने को कुछ नहीं था एंड मदद मांगते थे आप लोगों से, जैसे बहुत ही वैसा कुछ मतलब बहुत वैसी कुछ एनर्जी जैसे किसी ने झेला बहुत है अपने लाइफ में। ऑप्शन 3, या मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 या तो फिर आपके मम्मा पापा ने ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखी है जहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था, वो उन्होंने ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करा था, लेकिन अभी उनके पास जो भी है ठीक है, ठीक है जो भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑप्शन 3, अब अगर आप अगर आप अपने घर में इकलौते एक ऐसे इंसान हो जिसकी सोच लोगों से बहुत अलग है, मतलब अगर लोग सोचते हैं मुझे 9 to 5 जॉब करनी है, और वहीं पर आप सोचते हो क्यों जॉब करनी, कमाई तो हम कैसे भी कर सकते हैं, इज्जत बनाओ तुम, इज्जत, कमाई तो हर कोई कर लेता है, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, इज्जत कमाओ तुम, इज्जत। तो जैसे किसी की बहुत अलग थिंकिंग है, खास करके अपने फैमिली से बहुत अलग, और मे बी आपको कई बार इस वजह से आपके फैमिली वालों ने कई बार ताने भी दिए होंगे आपको कि अरे तू तो बहुत अलग है, तुझे हमारी बातें, मतलब तुझे हमारी जो बातें वो समझ नहीं आएगी, जैसे ये बातें आपने बहुत सुनी है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है जैसे आपका कई बार काम में मन भी नहीं लगता, आप वो इंसान नहीं हो जो ठहर के कहीं पर बैठ जाओ, आप ऐसे हो जो मतलब बैठ ही नहीं सकता कहीं पर, भागते रहना इधर से उधर, कुछ ना कुछ करते रहना, खुरापात करते रहना, कुछ ना कुछ इधर उधर, जैसे चंचल सा इंसान समझ लीजिए, चंचल सा इंसान, जैसे एक जगह मन नहीं टिकता आपका। जैसे आप में से कुछ लोग एक वैसे इंसान हो जो मतलब कैसे कहते हैं, रीडिंग तो सुन रहा है लेकिन साथ में कमेंट सेक्शन देखेगा, जाके डिस्क्रिप्शन इधर उधर करता रहेगा, चैनल देखेगा, वीडियोस देखेगा, मतलब सुनेगा नहीं सिर्फ ध्यान से, मतलब ये चीज़ें वो करता रहेगा कुछ ना कुछ करना है, जैसे बैठ नहीं सकते शांति से, वैसा कुछ समझ लीजिए। और दैट्स वाई आपका ना ही काम में मन लगता है, ना ही अगर आप पढ़ाई करते हो ना ही उसमें ज़्यादा मन लगता है। जैसे आप ना ब्रेक लेते रहते हो, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे, जैसे आपको नहीं आपको जैसे सीरियस भी ज़्यादा आपसे बात नहीं करी जा सकती। ऑप्शन 3, आप वो शख्स नहीं हो जो आप भरी महफिल में रो या फिर आप सैड शायरी सुनाओ, या फिर आप डिप्रेस्ड रहो या फिर शांत बैठे रहो। आप वैसे जो मचलते रहोगे इधर उधर, जाते रहोगे इधर उधर, कभी ये करोगे कभी वो करोगे, आपसे सीरियस बात भी कोई नहीं कर सकता। मे बी अगर आपसे कोई सीरियस बात भी करना चाहता होगा ना ऑप्शन 3, आप हंस देते होगे। कोई रो भी रहा है तो आपको मतलब इंटेंशन आपकी गलत नहीं होती, आपको उसकी बात सुन के हंसी नहीं आती कि अरे उसका दुख सुन के हंसी नहीं आती, ना ही आपको उसका रोना देख के हंसी आती। आपकी आदत हो गई है हंसने की, हर बात पे हंस देना और एक्चुअल में कई लोग आपको ये भी समझते हैं कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन जस्ट वो हंसी आ जाती, क्या करें उसमें, है ना, वैसा कुछ है। या बहुत हंसते हो, बहुत हंसमुख इंसान और आप तब भी हंसते हो जब कुछ आपके साथ बुरा होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने आपने बहुत मेहनत से कोई प्रोजेक्ट पे काम करा, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले लिया, उसमें भी आप हंसोगे। जैसे आपने बहुत मेहनत से कोई अकाउंट बनाया है, या फिर बहुत मेहनत से अगर आपने फॉलोअर्स गेन किए, अगर वो आईडी भी हैक हो गया, तभी भी आपको वो नहीं होगा जो आप रोते हुए भी हंसोगे जैसे मतलब हंसी आपके चेहरे से जाएगी, सीरियस नहीं आपसे बात हो सकती। ऑप्शन 3, मैं सच बता रही हूँ, आपसे कोई सीरियस बात भी नहीं कर सकता ज़्यादातर। वो सर पकड़ लेगा कि अरे ये कितना हंस रहा है, मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ इसको बातें, ये क्यों इतना हंस रहा है। और ये एटीट्यूड बहुत अच्छा ऑप्शन 3, इस एटीट्यूड को कभी मत गवाइएगा। देखिए हंसमुख लोग दुनिया में बहुत कम है, ठीक है, और जो हंसमुख लोग होते हैं वो एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत देखिए, लेकिन जो हंसमुख लोग होते हैं ना उनके दिल में बहुत दुख भी होता है, ये बात तो होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, या फिर जो लोग जिनके चेहरे से हंसी ही नहीं जाती, वो हंसते रहते हैं, उनसे सीरियस बात भी नहीं होती, वो इस वजह से नहीं करते किसी से सीरियस बात, बिकॉज उनके दिल में जो दुख होता है वो नहीं चाहते वो कोई और देखे, वो उनके अलावा कोई नहीं किसी को दिखाना चाहते, वो खुद को ही दिखाना चाहते हैं वो दुख। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3
या कई लोग आपसे दोस्ती भी, या तो फिर ये आप पास्ट में ऐसे थे, या तो फिर आप अभी ऐसे हो लेकिन पास्ट में आपसे कई लोग दोस्ती करते थे, कई लोग आपसे आपका दोस्त बनना चाहते थे, कई लोग आपका दोस्त बनना चाहते थे, कई लोग आपसे दोस्ती करते थे क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा था। अगर ये नेचर आपने गंवा दिया, अब आप उतना नहीं हंसते, अब आप वो नहीं हो पाता जो पहले आप जैसे थे ना, महफिल बना देना, सबको हंसा देना, सब खुद के साथ साथ सबको हंसा देना, ऐसा हंसाना कि लोगों के पेटों में दर्द होने लगे, है ना। अगर ऐसा कुछ था लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप जैसे हंसना ही भूल गए थे, आप बहुत सीरियस रहने लगे थे अपने लाइफ में, कुछ वैसा नहीं था जो पहले था। पहले जिस तरीके से हंसते थे, पहले जिस तरीके से आप थे, अब आप वैसे नहीं रह गए थे। तो यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में एग्जैक्टली वैसे ही बनोगे जो पहले थे। गलती नहीं करोगे दोबारा जो गलती पहले कर रखी है, लेकिन या हंसाओगे सबको, फिर से वैसा ही कोई बन रहा है। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आप कई लोगों से दोस्ती करोगे इस नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, कई लोगों से दोस्ती करना, कई लोगों से बोल चाल रखना, कई लोगों से कई लोग आपके फ्रेंड होंगे, रियल फ्रेंड। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम रीजन्स यहाँ पे ऑप्शन 3 आप उदास बहुत रहते हो। पता नहीं, जैसे किसी को ना इतनी बड़ी ठोकर लगे कि अब वो हंसना ही भूल गया, या फिर अब उसकी हंसी में वो बात नहीं रही, अब उसके चेहरे पे वो चमक नहीं रही जो पहले रहा करती थी। ऑप्शन 3 मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लाइफ में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, आई नो आपको लग सकता है ज्ञान वाली बात, या फिर ये बातें बस सुनने में अच्छी लगती है, बाकी ये चीज़ें रियल में कोई नहीं कर सकता है, यकीन करिए। एक वो शख्स जो बहुत रोया करता था, जो कभी खुद को ही नहीं संभाल पाता था, वो आज हंसने लगा है, तो फिर कोई भी हंस सकता है, यकीन करिए। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत अभी दुखी रहते हो, बहुत सीरियस रहने लगे हो काम में, बहुत कोशिश करते हो काम में मन लगा रहे। पहले आप खुशी से करते थे जो करते थे, अभी आप प्रेशर में करते हो अपने काम को, जिसकी वजह से काम में भी बहुत चमक नहीं रह गई, जैसे समझिए वो ग्लो नहीं रह गया आपके फेस पे, आपके काम में भी वो बात नहीं रहेगी जो पहले रहा करती थी। जिस तरीके से लोग पहले तारीफ करते थे ना, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, अब कहते हैं हाँ अच्छा है। तो जैसे खुशी खुशी अपने काम को करा करिए। आपको काम में अगर ज़्यादा सीरियस रह के खुशी नहीं मिल रही तो सीरियस मत रहिए काम में ज़्यादा, तो जैसे चेंज करिए, तरीका चेंज करिए काम को करने का। कुछ लोगों ने अपनी एडिक्शन भी छोड़ी थी, जैसे कोई एडिक्शन थी, मे बी किसी से बात करने की एडिक्शन थी, या फिर किसी से आप एडिक्ट हो गए थे, या फिर किसी की बातों ने आपको बहुत दुख दिया था, जिसकी वजह से आप बहुत सीरियस हो गए। अब आपको ऐसा लगता ही नहीं है किसी को हंसाए, या फिर आपको अभी भी ये लगता नहीं कि वो दोबारा वो जो मैं पहले था वो दोबारा नहीं बन पाऊँगा कभी जैसे मैं पहले था। ऑब्वियसली जब हमारा कोई ट्रस्ट तोड़ता है, जब हम बहुत मासूम होते हैं एक टाइम पे, जब हम किसी को निस्वार्थ प्यार करते हैं, और जब सामने वाला हमारा दिल तोड़ देता है, या फिर जब हम दुख में छोड़ के चला जाता है ऑप्शन 3, तो हम वापस से हमारे अंदर वो इनोसेंस नहीं आ सकती, किसी के ऊपर हम आँख बंद करके विश्वास करें, या फिर वापस से हम वो शख्स नहीं बन सकते जो हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर दे। हमें ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें लोगों से दूर रहना पसंद आने लगता है। हमें ऐसा लगता है जो हमें ज़्यादा केयर कर रहा होता है, हमें लगता है क्या सरदर्द है भाई, मत करो इतनी केयर, तुम पता है टेम्प्रेरी कर रहे हो, कुछ वक्त में चले जाओगे तुम, ऐसा होने लगता है। हम लोगों से दूरी बनाने पसंद करते हैं, वो दोबारा नहीं आएगा, वो जो चला गया ना, वो जो किसी ने किसी को तोड़ दिया, समझो मेरी बात को, जो किसी ने किसी को छोड़ दिया और वो जिस दुख में खुद को उसने समेटा है, वो दोबारा नहीं आएगा। वो जैसा पहला था वो दोबारा नहीं बन सकता दिल टूटने के बाद, लेकिन हाँ वो इनोसेंस उसकी दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन हाँ वो जैसा पहले था वो वापस से वैसे बिहेवियर को अपना सकते हैं, बिकॉज वो एक पॉजिटिव बिहेवियर था, वो एक अच्छा बिहेवियर था। लोग हमें बहुत बदल देते हैं ना ऑप्शन 3 जैसे हम होते नहीं है वैसा हमें बना देते हैं। यकीन नहीं करोगे ऑप्शन 3 आपके चेहरे पे एक टाइम पे चमक हुआ करती थी, और ये खुशी की चमक थी, जैसे कोई ना बहुत खुश रहता था अपने लाइफ में और ये उसकी चमक थी। पता नहीं यार लोग ऐसा क्यों करते हैं ऑप्शन 3, दुख देख के चले जाते हैं ना, अब रोते रह जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्फिश लोग, सेल्फिश पीपल। कर्मा देखिए, एक चीज़ मैं आपको आज ही मैं इस चीज़ को देख रही थी, आज ही मैं खैर वो पूरी बात तो अलग चीज़ है, वो नहीं बताएंगे आपको, वो सीक्रेट है लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 3 आज ही मुझे कर्मा के बारे में पता चला है। मतलब ऑब्वियसली हम सभी को पता है कर्मा क्या होता है, हम सभी को पता है कर्मा जो हमारे साथ किसी ने करा वो हमारे मतलब जो किसी ने हमारे साथ करा वो उसके साथ भी होता है, ये चीज़ पता तो है।
लेकिन आज वो लिटरली मुझे ना, अब कह लो, वो चीज़ होते हुए दिखी। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे मारा तो उसको भी चोट लग गई, वैसा नहीं कह रही, ये तो छोटी सी बात है। ऐसा समझ लीजिए कि कोई ऐसा कर्मा जो किसी ने बहुत दुख दिया किसी को, और उसके साथ वो वापस से वही सिमिलर, वही एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, लेकिन किसी और के ज़रिए हुई। मैंने बहुत ब्यूटीफुल सी बात, कोई प्रवचन दे रहे थे, मैं उनकी वीडियो देख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल सी उन्होंने बात कही थी, बहुत बहुत प्यारी सी बात थी। आज ज़्यादा लोगों को ये बात पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ। उन्होंने बताया था कि आज कोई आपको थप्पड़ मार के जाएगा। मान लीजिए किसी शख्स ने आपको थप्पड़ मारा, आपने बदले में कुछ नहीं करा, आपने बोला चलो जाने दो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हाथ उठाऊँ किसी के ऊपर, तो आपने उसको थप्पड़ नहीं मारा दोबारा, आपने कुछ नहीं बोला, आपने छोड़ दिया, बोला कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन उसने आपको थप्पड़ मारा बिना कोई रीज़न के। वो आगे अपने लाइफ में जा रहा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, कल को उसको भी कोई थप्पड़ मार के जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा बदले में। जिसने आपको थप्पड़ मारा था उसको भी कोई थप्पड़ मारेगा, और ये जो तमाचा होगा, ये जो थप्पड़ होगा, आपको जितना दर्द हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा उस इंसान को दर्द होगा। यही होता है कर्मा। और एक्चुअल में जब मैंने आज इस बात को देखा तो मुझे एक्चुअल में ये चीज़ ना बहुत देख के बहुत आप कह लो ऐसा कि बहुत अच्छा लगा देख के, कि जिसको जो जो करता है उसको वो मिलता है। हम कर्मा बहुत जगह पे सुनते हैं कि हाँ भाई कर्मा होता है, या फिर हाँ कर्मा नाम की कोई चीज़ है, लेकिन जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देखें ना, तब तक हमें ये बातें लगती है बनावटी, या फिर हमें ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यकीन करिए हर एक चीज़ का वक्त होता है। हर किसी से मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, ऑप्शन थी, यकीन करिए वो हमेशा ये चीज़ कहता है कि तुम बहुत वक्त कहती हो। ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक चीज़ का वक्त होता है। वक्त से पहले ना कोई चीज़ अच्छी थी, ना कोई चीज़ अच्छी है। वक्त पे उसके साथ उसका कर्मा होना तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऑप्शन 3। और कर्मा की ये जो बात है, इसको बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस बात को कभी मत भूलिएगा, बिकॉज ये जो चीज़ आपको अभी बताई जा रही है ना, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई देगी। कर्मा आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा। कर्मा देखिए, जो जो करता है उसको वो मिलता है। अगर किसी ने आपकी हंसी छीन ली ना, तो यकीन करिए भगवान उसको उसका सज़ा देगा। उसकी भी कोई हंसी छीन के जाएगा। जब वो बहुत खुश रहने लगेगा ना अपने लाइफ में, जब वो एकदम फूले ना समाएगा, तब उसकी कोई हंसी छीन के चला जाएगा। यही होता है कर्मा, ऑप्शन 3। यकीन करिए, कर्मा के ऊपर बिलीव रखा करिए। कर्मा एक वो चीज़ है ना, जो आप मानो चाहे ना मानो, कर्मा होके रहता है। और ख़ास करके किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाना जो इंसान चाहता ही नहीं था कुछ, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जो निस्वार्थ भाव से किसी को प्यार कर रहा था, जो चाहता भी नहीं था कि कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि वो सामने से प्यार करे, लेकिन बिना कोई रीज़न के अगर इस शख्स ने आपका दिल दुखाया, आप बहुत प्योर थे, बहुत प्योर लव करते थे, आपको कोई स्वार्थ नहीं था, अगर निस्वार्थ भाव से अगर आपका प्यार था ना, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके दिल से जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें निकल गई है कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, देखना। भले उस टाइम पे उसके बाद आपने कहा हो कि नहीं नहीं ये बातें सही नहीं है कहना, लेकिन अगर आपने ये बात कही है, उसको वो बात लग जाएगी। यकीन करिए, जो चीज़ आज मैंने देखी है ना, वो चीज़ बहुत ही कम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कर्मा अपनी आंखों के सामने कर्मा होता हुआ देखना ना, ये बहुत यू कैन से कभी कभी ना ये थोड़ी स्केरी भी हो जाती है हमारे लिए, बिकॉज हम देखते हैं कि हमने भी तो कुछ ऐसी गलतियां करी होती हैं जिसका कर्मा हमें मिल सकता है। ईश्वर हमें भी उसका कर्मा दे सकता है बहुत जल्दी। माना कि हमने अनजाने में करी, लेकिन करी तो है ना। बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपनी आंखों से कर्मा देख पाते हैं। और ऑप्शन 3, यकीन करिए, जब आप खुद की आंखों से इस नेक्स्ट चैप्टर में कर्मा देखोगे ना, आप भूल जाओगे गलती करना आप भूल जाओगे गलती से भी किसी को हर्ट करना। कर्मा ऐसे ही होता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड। ऑप्शन 3, वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन 3। लेट्स सी लास्ट कार्ड। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड खुद ब खुद ही आना चाहता है। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, सो या अगर आपको कोई लॉस हुआ है, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, वो कहते हैं ना कि आपने ये बात तो सुनी होगी, जिन लोगों को बचपन से बहुत दुख मिला होता है, उसको कभी दुख नहीं देना चाहिए। सुनी है ना ये बात, वरना उनकी हाई या फिर उनकी दुआ भी बहुत अच्छे से लग जाती है और उनकी हाई भी बहुत अच्छे से लग जाती है। ये बात सुनिए ना आपने। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आप एक वैसे शख्स थे जो बहुत ही प्योर इंसान था। ऑप्शन 3, आप में कोई छल कपट नहीं था, बहुत ही प्योर हो आप। ऑप्शन 3,
प्योर थे उस टाइम पे, जब आपने किसी को बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के प्यार करा था, ये देखे बिना कि वो इंसान मेरा फ़ायदा भी उठा सकता है। ये बातें आपके दिमाग में थी नहीं, क्योंकि आप ट्रस्ट करते थे। एक डाउट भी नहीं आता था आपके दिल में कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। अगर तब किसी ने आपका दिल दुखाया है, तब किसी ने आपको बर्डन दिया है, तब किसी ने आपको उस रास्ते पे छोड़ दिया है जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, और वही आपके पास नहीं था, रोता हुआ कोई अगर आपको छोड़ गया, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। इसको अच्छे से याद रखिएगा इस बात को, कि अगर जो आया है, यू नेवर नो कि वो आपको कब छोड़ के चला जाए और किस हाल में छोड़ के चला जाए। तो हर एक इंसान से लिमिटेड ही बातें शेयर करनी है। शेयर कर भी रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शेयर करो लोगों से बातें, लेकिन लिमिटेड बातें, उतनी जिसमें वो इंसान आगे भी चल के यू नेवर नो कि वो इंसान अगर आप अभी आपका फ्रेंड है तो कल आपका दुश्मन भी बन सकता है, आपकी उन्हीं बातों को इस्तेमाल करके आपको हार्म भी कर सकता है। तो लिमिटेड बातें बताओगे। लाइफ के इस बिग लेसन को याद रखिएगा हमेशा, कि लिमिटेड बातें बताओ। बात भी कर रहे हो तो किसी से लिमिटेड करो, और अगर किसी से मिल भी रहे हो तो लिमिटेड ढंग से फ़ोटो खिंचाओ। कैसा होता है ना, कभी कभी किसी से मिलते हैं तो फ़ोटोज़ खिंचाते हैं हम, तो वो भी अच्छे से खिंचाओ, ताकि आगे चल के वो उस चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इस लेसन को हमेशा याद रखना जीवन में, और क्योंकि आगे भी आपको कई लोग मिलेंगे, कई फ्रेंड्स मिलेंगे, कई फ्रेंड्स से ज़्यादा भी होंगे, तो थोड़ा सा इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है अब अपने लाइफ में बहुत सीरियस रहने लगे हो, ज़्यादा वो नहीं हो जो पहले थे आप। और अब आपको ऐसा लगता है कि यार बनना भी नहीं है, रहने दो। उस टाइम तो मैं बहुत ही भोला था, या फिर बहुत ही भोली थी, किसी के भी ऊपर ट्रस्ट कर लेता था, फिर किसी के भी ऊपर ट्रस्ट कर रही थी। बहुत नादान सी, बहुत मासूम सी लड़की है, जो पता नहीं क्यों इस धरती पे एग्जिस्ट कर रही थी। आप मासूम भी खुद को नहीं कहते, आप कभी कोई खुद को बेवकूफ़ कहते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था। आपने ये भी देखा था कि हाँ वो सामने वाला झूठा है, वो झूठ कह रहा है। अभी कोई आपसे झूठ कहता है, आप तुरंत पकड़ लेते हो, कह रहे टेक्निक है लोगों का, हमें 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 ट्रस्ट दिलाने का। उस टाइम आप नहीं पकड़ पाते थे, और दैट्स वाई आप खुद को बेवकूफ़ कहते हो। क्यों ना बेवकूफ़, आप बेवकूफ़ नहीं थे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी गलती करनी चाहिए, तभी तो एहसास होता है अपनी गलती का। तो गलती कर दी है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में जैसे कोई किसी की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है। जैसे अभी मे बी आपकी बहुत डल पर्सनालिटी है, या फिर वो पर्सनालिटी है जहाँ पे आप खुद को, अगर आपको कोई आपको गलत कहता है या फिर बुरा कहता है तो आप स्टैंड नहीं ले पाते। अगर आपकी अभी ऐसी पर्सनालिटी है तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपकी पर्सनालिटी वैसी हो जाएगी जहाँ पे लोग आपसे दूर भागना पसंद करेंगे। खास करके वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, या फिर वो लोग जो ओवर स्मार्ट बनते हैं। और मैं ओवर स्मार्ट वर्ड इस वजह से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं एक्चुअल में जब वो देखते हैं कि हम उनसे ज़्यादा समझदार है, या फिर हमारे अंदर जो चार टैलेंट उनसे ज़्यादा है, तो वो अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखा के हमें नीचा दिखाते हैं, या फिर हमें ऐसा फील करवाते हैं कि हम कुछ नहीं है, या फिर ये चीज़ें बहुत करते हैं। और दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होंगी इस नेक्स्ट चैप्टर में, आपको क्या करना है क्या नहीं। जैसे आपको कहा जाएगा कि क्या करना है आपको, ऑप्शन 3 क्यों करना है, अगर ये काम करना है। जैसे खुद का कोई फ्री विल से कोई चूज़ करेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, या फिर मुझे कौन सी चीज़ों में एफर्ट करना है, कौन सी चीज़ों में नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कोई आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में। आई डोंट नो, मुझे सडन जैसे एनर्जी मिल रही है, जैसे कोई आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी, इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, ऑप्शन 3 we have Hierophant and we have 5 of Cups. एक और कार्ड, ऑप्शन 3। ओके, थैंक यू। ओके, वी हैव एस ऑफ वांड्स एंड वी हैव द एम्परर। इसको हम बॉटम पर देख लेते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें एनर्जी किसकी है, कौन आ रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके तरफ, तो कोई पास्ट से आ रहा है। कोई पास्ट से जो नहीं कहते कि कोई या जिसने आपको दुख दिया था, जिसने आपको दुखी करके छोड़ दिया था, वो पास्ट से वापस आ सकता है, या तो फिर माफ़ी मांगने, या तो फिर फेक ड्रामा करने। ऑप्शन 3 देखिए, किसी को रुलाने के बाद ये तो वही बात होगी कि किसी से कोई चीज़ छीनने के बाद में उसको सॉरी बोलना, उस लोगों को लगता है सॉरी बोलने से चीज़ घाव भर जाता है ना, लेकिन ये बात नहीं होती। सॉरी बोलने से बस आपके दिल को ठंडक मिलती है, आपको ऐसा लगता है आपके दिल में जो गिल्ट था कि आपने मेरे साथ ये करा वो कम हो जाता है। मगर सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, और लोगों को ये लगता है सॉरी बोले, अरे हमने तो सॉरी बोल दिया ना, तो तुम तो अब हर्ट नहीं होगे। नहीं, दिल में बात लगी है, सॉरी बोलने से क्या होगा, वही बात होती है ना।
एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 3, पास्ट से कोई आएगा, सॉरी बोलने और फेक ड्रामा क्रिएट करने, बिकॉज उसको तब नहीं रियलाइज़ हुआ था, उसको अब रियलाइज़ हो रहा है। सोच लो, ये बात बहुत अलग अलग दुनिया की लोग बात करते हैं, ये शख्स उसी अलग दुनिया की बात करेगा, उसको तब नहीं रियलाइज़ हुआ था। उसको तब भी रियलाइज़ नहीं होता जब आप खुद उसके पास जा रहे थे बात करने के लिए। उसको तब भी रियलाइज़ नहीं होता जब आप उसके सामने रो रहे थे। उसको तब रियलाइज़ नहीं होता कि वो गलती कर रहा है। अब जब आप आगे बढ़ जाओगे, अब जब आप कुछ बन जाओगे, तब इस शख्स को रियलाइज़ होगा कि अच्छा, इसने गलत करा है। वाह, ये ना बचपना में जी रहा है, इसको ना बचपने से निकलने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, ऐसी एनर्जी ना बहुत ट्रिगरिंग होती है। द हायरोफेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ आप बनोगे, किसी को आप दोबारा जगह नहीं दोगे। ये चीज़ है ऑप्शन 3, कि आप दोबारा किसी को जगह नहीं दोगे कि कोई दोबारा से मेरा दिल तोड़े। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे। ओके, ऑप्शन 3, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो या, नेक्स्ट चैप्टर में आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे जैसे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपके पास ना सारी चीज़ें होंगी, जिन भी चीज़ों को अभी के लिए आप तड़पते हो ना कि मेरे पास ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, खास करके जो नीड, आपको जिन चीज़ों की नीड है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ आपके पास है नहीं, तो वो भी नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास होंगे। और आपके पास चॉइसेस होंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, या फिर आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, किस तरीके का नहीं। या जल्दबाजी मत करिएगा इस नेक्स्ट चैप्टर में, कोई भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करिएगा और टाइम पे चीज़ों को होने दीजिएगा। मे बी कुछ चीज़ें रीस्टार्ट हो, है ना, फिर से स्टार्ट हो ख़त्म होने के बाद। लेकिन देखिए, मौका किसी को तभी दीजिएगा जब सामने वाले को आप अच्छे से समझ जाओ कि हाँ, ये इंसान जेन्युइन है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ रह चुके हो जो बहुत ड्रामा क्रिएट करता था, फेक बातें बनाता था, झूठी झूठी बातें कहता था आपसे, और आपको इमोशनल करता था, आपको इमोशनली ट्रस्ट दिलाता था, अगर वो सेकंड चांस मांगे तो ऑब्वियसली वो आपको बुद्धू बना रहा है। ओके, वो सेकंड चांस नहीं मांग रहा, वो कह रहा है लाओ मुझे वापस से, तुमने जो खुद को हील करा है, मुझे अपने आप को सौंप दो, मैं तुम्हें वापस से तोड़ के जाऊँगा। समझ जाओ, ये सिंपल यही बात होती है। तो किसी ऐसे शख्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना जिसने आपको ऑलरेडी पास्ट में धोखा दिया है ना। ट्रस्ट करने तो एक ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करिए जिसकी कोई मजबूरी थी, छोड़ने के पीछे कोई मजबूरी थी। ओके, ऐसे शख्स के ऊपर ट्रस्ट मत करिए जो जानबूझ करके, या फिर कोई मजबूरी नहीं थी, कुछ नहीं था, मन भर गया था इस वजह से चला गया। ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट मत करिए। ओके, लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे प्रपोजल, बहुत सारे लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज आप ऐसी एनर्जी में ही रहोगे। लेकिन आप किसी को जगह नहीं दोगे। आप बोलोगे कोई मेरे लिए नहीं बना है, मैं अकेले खुश हूँ अपने लाइफ में, मैं खुद के लिए बना हूँ, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे बहुत वैसी एनर्जी। ओके, सो यहाँ ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।